हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और मौसम बहुत ही ज़्यादा सुहाना हो रहा है। आप लोग कहेंगे अरे यार कितना घूम रही हैं। एक्चुअली जब से हम यहाँ आए हैं कहीं ना कहीं जाने का प्लान हो रहा है, जो कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं बहुत ज़्यादा बिजी चल रही हूँ, कभी कुछ हो रहा है। सो ये वीडियो ऐसे है पुरानी पुरानी मीन्स यहाँ आने के बाद की ही है, बट आप लोगों के पास में लेट पहुँच रही है। क्योंकि थोड़ा सा फ़ोन में भी प्रॉब्लम हो रही थी बीच में, सो इस वजह से भी अभी हम निकल रहे हैं भरतपुर की तरफ। मैं जा रही हूँ भरतपुर, अपने गांव, अपने ससुराल। सो यहाँ वहाँ पे फंक्शन है। सो हम सुबह ही निकल गए थे, काफ़ी टाइम हो गया हमें चलते हुए। रास्ता बहुत ही प्यारा दिख रहा था, चारों तरफ ग्रीनरी ग्रीनरी, बारिश गिर रही है। जो ये साइड के पहाड़ से थे वो बहुत अच्छे लग रहे थे। यहाँ ट्रैवल कर करके मैं थक चुकी हूँ, क्योंकि मैं रात भर सोई नहीं हूँ, बहुत कम सोई हूँ। क्योंकि जब मेरी पैकिंग जब मुझे कहीं जाना होता है या कुछ होता है, मेरी रात जो होती है ना वो बिल्कुल काली हो जाती है। मतलब मैं जगह जगह मुझे आना होता है। ऐसा हालात हो गए हैं। और आगे बैठ रही थी, मतलब मुझे सुबह में ही नींद आ रही थी, बस मैं सोए जा रही थी। पर ये होता है ना कि हम फ्रंट सीट पे बैठे हैं तो दूसरे बंदे को भी इरिटेशन होती है, बिकॉज क्योंकि होता है ना, शूट में प्रॉपर नहीं कर पाई थी वहाँ से निकलते हुए। थोड़ी सी मेरी निकलते वक्त में इनसे थोड़ी चैटबाजी हो गई थी यार। वो मैं थी गलती मेरी ही, बट फिर हो गई थी। तो वो चीज़ें फिर जब क्लियर हुई उसके बाद मैंने कैमरा उठाया और फिर शूट किया। क्योंकि जब से फिर वो चै करते हुए जा रहे थे रास्ते भर, जब फिर वो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हुई। एक्चुअली ताला लगाना भूल गई थी मैं अपने गेट का, जो एक मेन वाला हमने लॉक लगवाया था उसकी मुझे ध्यान ही नहीं रहा। एक छोटा सा ताला लटका कर आ गई, और जिसमें कि हमें 2 से 3 दिन रुकना है। तो उस वजह से फिर वो ताला की चाबी वगैरह पहुंचाई गई किसी के ज़रिए घर पर, और फिर ताला लगवाया गया। मतलब बहुत ज़्यादा बसड़ हो गई थी बीच में, 1 घंटा हमारा ऐसे ही ख़राब हो गया था रास्ते भर में। जब वो फाइनली सारा काम हो गया था उसके बाद ही फिर हम आगे का सफ़र हमने पूरा किया। यहाँ पे हमें टाइम हो गया है काफ़ी चलते चलते। तो नींद इतनी बुरी आ रही थी ना कि इन्होंने रोक ली गाड़ी। और अभी हम यहाँ पियेंगे चाय, चाय पियेंगे। थोड़े से बच्चे जो कुछ खाना चाहते हैं तो वो खा लेंगे। वैसे मैं सुबह खाना लेकर आई हूँ, तो वो किसी ने नहीं खाना था अभी, तो बस चाय वगैरह का मन कर रहा था तो चाय वगैरह ही पियेंगे। और नींद इतनी आ रही थी कि बस मन कर रहा था कि बस कब पहुंचूंगी और कब सोऊंगी। पर रास्ता बहुत लंबा है, बहुत लंबा है अभी। मतलब हम सुबह निकले हैं 8 या 10 बजे से निकले थे आई थिंक, और हमें हमें 12 घंटे का सफ़र तय करना है। तो बस पूरा इतना बड़ा रास्ता है। तो यहाँ पे फूल लगे हुए हैं, बच्चे लग गए हैं उसको फूलों को तोड़ने के लिए। और काफ़ी खुला एरिया होता है। पता है एक बात देखिए आपने, जब हम कोई लॉन्ग ट्रैवल करते हैं, रास्ते में जो ढाबे वगैरह आते हैं या रेस्टोरेंट्स वगैरह आते हैं, उनमें जो स्पेस दिए जाते हैं, खुले खुले स्पेस होते हैं, काफ़ी अच्छा, वो बड़ा ही अच्छा लगता है। मुझे बड़ा अट्रैक्ट करता है, मन मतलब बहुत अच्छा लगता है, खुला खुलापन है। और एक तो गाड़ी से बैठे बैठे ना ऐसे ही थक जाते हैं, तो ऐसा लगता है बस घूमने का फिरने का। बट जिस रास्ते पे हम जा रहे हैं ना, उधर नहीं आते इतने अच्छे रेस्टोरेंट, सच में बताऊं। जैसे हम जब हम लुधियाना रहते थे ना, लुधियाना से हम दिल्ली की तरफ आए या कहीं भी आए ना, लुधियाना की तरफ से बहुत अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स आते थे। मतलब लुक वाइज भी आप लोगों को मैंने कितनी बार दिखाए हैं, लुक वाइज भी एकदम ग्रैंड फील देते थे, बहुत अच्छे होते थे। बट हमारे वाले इस वाले रास्ते में नहीं दिखाई देते। बट फिर भी जो मिला उसमें खुश होना चाहिए, बिकॉज क्योंकि थकावट इतनी हो रही थी। अब मैं आ गई हूँ बैक सीट पर, तनु को अब आगे बिठा दिया है, और मैं लेटूंगी थोड़ी देर, क्योंकि मैं थक चुकी हूँ बहुत बुरी तरीके से। मेरे से आगे बैठा ही नहीं जा रहा, इतनी नींद आ रही थी। सो फिर मैं बैठूंगी पीछे, और अभी मैं थोड़ी देर आराम करूँगी। अभी हम फाइनली पहुंच गए हैं घर पर। तो मैं पहुंची थी 10:30 बजे रात के, और बस थोड़ा आने के बाद खाना पीना खाया, चेंज किया, सब कुछ से मिले। और कुछ मेहमान गेस्ट आ भी चुके हैं, और अब कुछ सो रहे हैं, कुछ मेहंदी लगा रहे हैं। तो यहाँ पे सब मेरी सिस्टर इन लॉज हैं, 3 हैं इस घर में। और एक मेरी मतलब मेरे हस्बैंड की जो बहन है, मेरी खुद की रियल सिस्टर इन लॉ है, वो हैं। और 3 ये हैं। पर मैं रियल इसलिए बोल रही हूँ कि बिकॉज आप लोगों को बताने के लिए। बट हम मेरे जो इस ससुराल में मतलब ऐसा रियल वगैरह वाला नहीं चलता, मतलब सारे एक जैसे ही हैं। ये भी मेरी सिस्टर इन लॉ है, वो भी हैं, सब एक जैसे ही हैं। बहुत प्यार है मेरी फैमिलीज़ में। पर थोड़ा बहुत 19-20 देखिए हर फैमिली में होता रहता है। ये है नेक्स्ट डे, यहाँ पे हो रही है इनको जो पगड़ी बांधते हैं, माला वगैरह पहनाते हैं, गिफ्ट्स वगैरह दिए जाते हैं। अच्छा मैंने आपको ये तो बताया नहीं, ये हो क्या रहा है। ये हो रहा है रिटायरमेंट पार्टी सेलिब्रेशन हो रहा है। रिटायरमेंट ये 31 को हो गए थे, बट पार्टी इन्होंने अब दी थी क्योंकि हमारा आना नहीं हो पा रहा था उस टाइम पे। सो इसलिए यहाँ पे मैं सारी अपनी फैमिलीज़ के साथ फ़ोटो क्लिक कर रही हूँ। यहाँ पे दोनों मेरी सिस्टर इन लॉ बैठी है, एक मैरिड है, 2 अनमैरिड हैं। और मेरे जो पीछे बैठी है वो मेरी देवरानी हैं,
आगे मैं हूँ, ये मेरी पूरी फैमिली, पूरी भी नहीं है, यहाँ पे मेरी चाची भी हैं, दोनों चाचियाँ हैं, मैं हूँ, बच्चे हैं। मम्मी आई नहीं थी क्योंकि घर में तो यहाँ पे मेरी बुआ भी बैठी हुई हैं, पीछे देख रहे हैं आप, बुआ सास हैं। एक बुआ सास आई नहीं थी, मतलब बहुत कम लोग पहले आ गए थे, बहुत अब आ गए, ऐसे करके हुआ है। और ये है हमारी फैमिली, वैसे तो और भी जने जुड़ रहे थे। यहाँ पे मैं आई थी अपनी सिस्टर इन लॉ के घर, जो आप पैरेट ग्रीन कलर की साड़ी देख रहे हैं, लाइट कलर की, उनके घर आई थी। और ये उनकी जेठानियाँ हैं, सो उनके साथ हमने फ़ोटो क्लिक करी, क्योंकि वो मुझे हर बार बुलाती हैं जब भी मैं जाती हूँ और मैं ही नहीं जा पाती हूँ। फिर अब की बार वो मुझे बहुत फोर्सली कह के गई थी, सो फिर मैंने कहा नहीं, जाना बनता है, तो फिर हम गए। और मेरी ननद भी मुझे बहुत बुलाती हैं। तो ये मम्मी, ये चाची जी हैं, ये उनकी सबसे छोटी बेटी है, ये बीच वाली हैं, इससे छोटी एक और हैं जो फ़ोटो खींच रही है। और ये बड़ी वाली हैं जो ग्रीन कलर की साड़ी में बैठी हैं, ग्रीन एंड गोल्डन, बहुत सुंदर है यार बहुत सुंदर है। तो कैसा लगा आप लोगों को मिलके, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना।